हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन 17 है। कहता है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को 5 से भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है मतलब भाग दिया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ठीक, तो n को 5 से भाग देते हैं तो कुछ भागफल भी आया होगा और शेष 2 आया। ठीक, तो भागफल हम मान लिया जाए, माना भाग फल बराबर यक्स, तो क्या होगा, भागफल यक्स है, 5 से विभाजित किया गया और 2 शेष आया, तो संख्या जो n है n किसके बराबर होगी, n बराबर 5x धन 2। इसको यूँ समझो कि 13 को 4 से भाग दिया जाए, 4 तिहाई 12, 1 भाग दिया गया 4 से तो 4 गुणे 3 भाग दिया गया यहाँ 5 से और भागफल आया है यक्स यहाँ 3, तो 4 गुणे 3 या 5 गुणे यक्स, शेष आया है 1 जोड़ दो तो 1 हमने जोड़ दिया, 2 है यहाँ शेषफल 2 है। बराबर 2, तो जिससे भाग दिया जाता है जितना भाग आता है दोनों गुणा कर दें, संख्या मिल जाए। शेष आता है तो शेष भी जोड़ दें, शेष नहीं आता तो इतने से ही संख्या बन जाएगी, शेष आता शेष जोड़ो। अब कहते हैं कि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, तो इसलिए n स्क्वायर देखा जाए क्या होगा। अगर n का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करें, 5x धन 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 25x स्क्वायर धन 2 दुनाई 4 और धन 5 दुनाई 10 दुनाई 20x। ठीक, तो n स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 25x स्क्वायर धन 20x धन 4। अब इसको 5 से भाग दे रहे हैं, मान लो 5 से भाग, तो 25x स्क्वायर धन 20x धन 4 बटे 5 क्या होगा, 25 और x क्या है, x तो भाग देने पर आया ही था तो x स्क्वायर भी आएगा, भाग देने पर कटेगा। यहाँ 5 चौक 20 और x तो भाग देने पर आया ही था। ठीक, तो इस तरीके से अरे भाई ये 20 गुना हो गया तो 5 से कट जाएगा, ये 25 x स्क्वायर का गुना हो गया तो 5 से भी कट रहा है, 4 बच रहा है, 4 में ना x का गुणा है ना 5 से 4 कट ही रहा है, तो 4 पूरा पूरा बच जाएगा। इसलिए शेष बराबर 4। ठीक, समझ लेना, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये बचा, ये भागफल x स्क्वायर ही है। तो 3 में जब कटने वाली संख्याएं 3 में जैसे 80 कर दें तो क्या होगा, अतिरिक्त 24, या किसी से भाग देना है 4 से भाग भी हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों विभाज्य हैं और यही बचा है 4, इसलिए शेष आ गया 4। ऑप्शन इसमें सही रहेगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए
36 से भाग, तो भागफल शेष कितना आया? शेष आया 19। अब 12 से भाग, ध्यान दो, पहले 36 से भाग देते थे, अब 12 से, तो 12 से 36 कट भी रहा है ना, तो जितना 36 का पहाड़ा जाएगा उससे ज़्यादा 12 का पहाड़ा जाएगा। 36 से कम रहता था शेष हो जाता था, और ये क्या होगा? 12 से कम रहेगा शेष होगा। तो यहाँ 19 जो है 36 से कम था, 36 पहाड़ा नहीं जा पाया, लेकिन जब 12 से करेंगे तो 19 में 12 का पहाड़ा एक बार चला जाएगा, अर्थात 19/12। तो 12 के 12 और शेष बराबर 7। अब कोई कह दे कि 6 से भाग देंगे, हम मान लो 6 से भाग, तो 6 से 12 भी कट रहा है, 6 से 36 भी कट रहा है, तो धड़ाधड़ काटेगा। अब क्या होगा? 19 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 3 बार चला गया, शेष 1 आएगा। तो ये तो हमने समझाने के लिए कर दिया कि 19/6, तो 6 त्रिक 18, शेष बराबर 1। अब अगर 36 को काटने वाली संख्याएं ना हो तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 12 है, 6 है, 18 भी हो सकता है। 18 दूनी 36, 18 से भाग देंगे इसमें तो 18 के 18, शेष 1 तब भी आएगा। तो यहाँ 12 से भाग दे रहे हैं तो भी सवाल बन रहा है, 6 से भाग दे रहे हैं तो भी बन रहा है, 18 से भाग दे रहे हैं तो भी बन रहा है। 3 से भी भाग दे सकते हैं, चलो 3 से, तो क्या हुआ? 19 शेष आया था, अगर 3 से भाग देंगे तो क्या हुआ? 3 छक 18, 1 शेष तब भी आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 से भाग देने पर 12 के 12, 7, 19, 7 शेष आएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर, वो सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। समझो, सबसे छोटी संख्या कितने अंक की है ये नहीं बता रहा है, जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी, वही सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999 में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करें? 9999 को 345 से भाग देना शुरू करें, और लास्ट में ये कटेगा नहीं, तो जितना कम पड़े 345 से, अर्थात भाग देने में जितनी जो है कमी हो रही है संख्या की, उतना जोड़ देंगे, भाग देने पर ही पता चलेगा। तो 345 है भाई, 345 से भाग, क्या हुआ? 345 9999। अब 345 है तो 999 में 2 बार जाएगा पहाड़ा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 9, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कटाइए तो 9 में से 0 गए 9, और यहाँ 0, और यहाँ 300, फिर 9 उतारो, ये अब ये हो गया 3099, तो 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 9 बार जा सकता है, चलो 9 बार देखें, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 40, यहाँ 4, और 9 त्रिक 27, तो ज़्यादा हो गया, 3000 था,
9 3 27, 9 5 45, यहाँ 4 रहेगा। हाँ, अरे 9 5 45 के 5, 9 4 36, 4 40 और 9 3 27, 27 और 4 31, ये होगा। अब घटाओ, 9 में से 5 गए 4, यहाँ क्या हुआ 9, यहाँ ये तो ज़्यादा चला गया, 8 बार ही जाएगा, बढ़ जा रहा है, फिर से भाग किया जाए। 345 बस आ ही जाएगा, बड़ा भाग था। 9,999, तो 3 दुनाई 335, 3 दुनाई 690, 9 और ये 0 और ये 3, और अब जाएगा ये 8 बार। 8 पंचे 40, 9 उतार लो, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 और 8 त्रिक 24, 3 27, 9 आया, 3 आया, 10 में 7 गए 3, ये कट गया। अब बताओ 339 आया है और भाग दे रहे हैं 345 से, तो 39 6 45, अगर 6 जोड़ दिया जाए इसमें तो यहाँ 345 आ जाएगा। 345 1 के 345, इसलिए 345 माइनस 339, तो कितना आ गया, 15 में से 9 गए 6, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या है, इसलिए 6 जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में प्रयोग कर लेता है। देखो, भाग देना था भाजक, भाजक माने भाग देने वाला, भाग देने वाला या भाग देने वाली संख्या 36 होनी चाहिए थी, और गलती से उसने क्या किया कि अंक बदल के 63 ले लिया, और उसका उत्तर 24 था। इसका मतलब उस संख्या में 63 से भाग दिया तो भागफल आया 24। तो 63 24 का गुणा करके हम संख्या मालूम कर सकते हैं ना। 63 से भाग देने पर भागफल बराबर 24, इसलिए संख्या क्या हुआ, 63 और 24 का गुणा, तो 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 1 25, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, ये 2 6 5 11, 2 2 4 1 5 और 1 1512, 1512 संख्या मिली। अब ये कह रहे हैं कि सही उत्तर बताओ। सही उत्तर मतलब जब 36 से भाग दें उस संख्या में, तो संख्या तो हम खोज लाए इन दोनों के द्वारा, 1512 हो गई, तो सही उत्तर के लिए जो सही संख्या भाग देने वाली थी उससे भाग दे दें। इसलिए सही उत्तर के लिए क्या करें, 36 से भाग दे दें 1512, तो ये 36 है, 35 दुनाई 70 दुनाई 140, तो ये 4 बार कम से कम ले जाओ। 4 छक 24, 4 तिहाई 12 और 2 14, 11 में से 4 गए 7 और यहां बराबर कट गया, उतार लिए 2,
36 दूना 72, कट गया। तो उत्तर क्या आया? 72। इसलिए सही उत्तर बराबर 72। ठीक, कुछ नहीं था, गलत से भाग दिए थे, लेकिन हमको भागफल भी मालूम था, उत्तर मालूम था, तो दोनों द्वारा संख्या पा ही जाएंगे। वही संख्या 15 12 पा गए गुणा करके। अब सही संख्या हमारी 36 से इससे भाग देना था, तो इससे भाग हमने दे लिया और आ गया 42। तो 42 इसका मतलब सही उत्तर है। जब उसने 36 से भाग दिया होता 1512 में, तो पहली बार में ही 42 उत्तर आ गया होता। ये ऑप्शन नंबर बी सही है।